नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए डेडिकेशन के साथ आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, सीटेट ने ऑनलाइन पेपर की जगह ऑफलाइन पेपर कराने का इरादा बनाया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि 20 अगस्त को आपका एग्जाम है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑफलाइन पेपर में जो प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को मतलब कि एक तरह से हम उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाएंगे कि ओमार सीट को भरने में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड हम बात कर देते हैं। बच्चों को लैंग्वेज से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं और बाद में उनका रिजल्ट जो आता है तो एक तरह से कहते हैं सर फेल हो गए हम, या फिर मेरा स्टेटस शो नहीं हो रहा है। ये सारी दुविधाएँ हमें सामने देखने को मिलती हैं, तो उनको फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बहुत सारे, क्योंकि भाई देखिए एग्जाम सीटेट का लगा हुआ है। सीटेट के बाद वैकेंसीज आ जाएंगी, फिर इसके बाद आप पछताएंगे कि हाँ हमने एक गलती से केवल और केवल मेरा समय भी बर्बाद हुआ और प्लस हमारे हाथ से मौका भी चला गया। तो हम आपको बता देते हैं प्रशिक्षुओं। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि जो आप 1 से 90 तक का क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 90 तक। पहले क्या होता था, जब ऑनलाइन एग्जाम था 2022-21 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, उसमें जो आप सिलेक्ट किए थे लैंग्वेज वही स्क्रीन पे सबसे पहले शो हो जाता था। तो उसमें कोई प्रॉब्लम सी नहीं होती थी। जैसे कि आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो पहला लैंग्वेज आपको हिंदी देखने को मिलता था। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो आपने पहला लैंग्वेज इंग्लिश देख लिया। अगर आपने पहला लैंग्वेज संस्कृत सेलेक्ट किया है तो संस्कृत देखने को मिल जाता था। और सेकेंड लैंग्वेज जो आप चूज करते थे, ऑप्ट किए रहते थे, वह देखने को मिल जाता था। क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज में कोई बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंग्लिश संस्कृत, इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत, इस प्रकार से मतलब कि एक तरह से वेरी करा के इसको टर्बुलेंट करा के बच्चे लिए होंगे, है ना। अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज वो सेलेक्ट किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब आपको पता है कि भाई 22 प्रकार के लैंग्वेज में एग्जाम आप सीटेट देते हो, जिसमें कि मैक्सिमम अगर उत्तर भारतीय क्षेत्र के बच्चे हैं तो यह करीब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इसी में से लिए हुए होते हैं। तो पहला अगर लैंग्वेज आपने, अगर पहले मैं स्टार्टिंग से देख लेता हूँ, 1 से 90 तक सबके लिए सेम होता है। 1 से 90 तक चाहे ईवीएस हो गया आपका, मैथ हो गया और प्लस आपका सीडीपी हो गया, सभी के लिए सेम होता है। 1 से 90 तक आप क्रमानुसार करेंगे। अगर आप इंग्लिश भी पहला चूज किए हैं तो भी, अगर हिंदी भी पहला चूज किए हैं तो भी, संस्कृत चूज किए हैं तो भी, ये चीज़ें। अब लेकिन दिक्कत आती है 91 से 150 तक के बच्चों को करने में। देखिए अगर आपने, जैसे मैंने कोड अगर आपको बताया, 01 होता है इंग्लिश के लिए और 02 होता है इंग्लिश के हिंदी के लिए कोड होता है। 01 इंग्लिश के लिए होता है और 02 होता है हिंदी के लिए। यानी कि पहले ऑप्शन पे हमेशा और हमेशा आपको इंग्लिश ही देखने को मिलेगा, है ना। ये चीज़ें पेपर इस प्रकार से सेट होगा। तो बच्चे गलती कर देते हैं कि जैसे कि कुछ बच्चे पहले नंबर पे इंग्लिश सेलेक्ट किए होते हैं, है ना, पहला लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किए होते हैं, तो 91 से कह लीजिए कि 120 तक उनका इंग्लिश होता है, तो आराम से कर देते हैं। 91 से 120 तक वो इंग्लिश कर दिए, क्योंकि वो पहले इंग्लिश ही सिलेक्ट किए थे। इस वजह से उनको पहला लैंग्वेज इंग्लिश वाला ही मिलेगा। और आपको जब पेपर आप देंगे ना तो पहले आपको इंग्लिश वाला ही मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा भाई, ये ऑनलाइन पेपर की तरह तो है नहीं, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ वही सबसे पहले आ जाएगा। ऐसा नहीं, पेपर तो एक ही बार छपैया होगा ना। अब कोई जादू थोड़े है कि जब आपके पास आएगा, आपने पहला लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है तो 91 से लेकर 120 तक जो होगा वो आपका हिंदी बन जाएगा। ऐसा थोड़े होता है, जो छपा हुआ है वही आपके सामने आएगा। तो आपको बस यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देना होगा और सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो बच्चों आपका समय भी बर्बाद होगा और प्लस आपका मौका भी हाथ से जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। जैसे आपने पहला हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है मान लेते हैं, तो आपको देखना है कि 91 से एक तरह से 120 तक इंग्लिश मिलेगा। तो आपको लगेगा मैं तो पहला तो हिंदी सेलेक्ट किया हूँ और दूसरा इंग्लिश सेलेक्ट किया हूँ, तो आप पहले ही इंग्लिश करना शुरू कर देते हो। 91 से 120 तक वाले को पहले आप सेलेक्ट करते, मतलब पहले आपको दिख जाता है तो आप पहले उसी को करने लग जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं दूसरा लैंग्वेज तो इंग्लिश सेलेक्ट किया ही हूँ, तो मुझे इंग्लिश अगर पहले दिख गया तो मैं इंग्लिश करना शुरू कर देता हूँ। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको लैंग्वेज सेकंड में अगर आपने इंग्लिश चूज किया है तो दूसरा आप मतलब 121 से लेके 150 तक वाला इंग्लिश आपको करना होगा। समझ रहे हैं ना। अगर आपने पहले हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है तो पार्ट 2 में जो मतलब हिंदी तो पार्ट 1 है और हिंदी पार्ट 2 में आप जाएंगे, पार्ट 1 छोड़ देंगे। 91 से 120 तक वाला इंग्लिश छोड़ के आप 91 से 120 तक वाला हिंदी करेंगे। अगर आपने पहला हिंदी चूज किया हुआ है तो इस चीज़ को गौर से फरमाइएगा। और इसके बाद 120 तक करने के बाद 121 से लेके 150 तक आप अगर इंग्लिश दूसरा लैंग्वेज चूज किए हैं तो 121 से लेके 150 आप इंग्लिश करेंगे। ऐसे ही सेम कंडीशन संस्कृत वाले बच्चों के लिए है। अगर वो संस्कृत पहले चूज किए हैं, पहला लैंग्वेज उनका संस्कृत है, तो 91 से लेके 120 तक वो संस्कृत करेंगे।
समझ रहे हैं ना। और उसके बाद 121 से लेकर उसमें दिया होगा 121 से जो आपका स्टार्ट हो रहा होगा लैंग्वेज 2 आपने जो चूज किया होगा, हिंदी वाले चूज किए हैं संस्कृत हिंदी, तो लैंग्वेज 1 में अगर आपका संस्कृत है तो 91 से लेकर 120 तक आप संस्कृत सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह चीज़ ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद आप सेकंड जब यह संस्कृत कर लेंगे, पहला लैंग्वेज हो गया आपका 91 से 120 तक, अब आपको देखना उसमें है कि 121 से लेकर 150 तक कहाँ हिंदी स्टार्ट है, तो आप हिंदी करना वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ें देख सकते हैं आप, है ना। ऐसे ही होता है इंग्लिश और संस्कृत वालों के लिए, जो पहला इंग्लिश चूज किए हुए हैं तो वह 91 से उनके लिए, क्योंकि 91 से ही स्टार्ट है, पहले ही इंग्लिश मिल जाएगा, तो 91 से 120 तक इंग्लिश कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश चूज किए हैं तो 91 से 120 तक इंग्लिश कर लेंगे। और दूसरे नंबर पर अब आपको ढूंढना है कि 121 से 150 तक कहाँ संस्कृत है, आप उसको करेंगे। ऐसे करना है बच्चों। सेकेंड लैंग्वेज भी आप ढूंढेंगे। सेकेंड लैंग्वेज आपका जो होगा वह 121 से लेकर 150 तक होगा। समझ रहे हैं ना, यह चीज़ें दिमाग में रखना है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस गलती को आप दोहराना मत। यहाँ पे समझाया जा रहा है, आपका जब एडमिट कार्ड आएगा ना उसमें साफ साफ मेंशन होगा आपने पहला लैंग्वेज जो है हिंदी लिया हुआ है, तो आपको ढूंढना है पेपर में 91 तक तो कर लिए, अब आपको पेपर में ढूंढना है ऑफलाइन में कि 91 से लेकर 120 तक कहाँ पे हिंदी स्टार्ट हुआ है, हम उससे कर लेते हैं। और दूसरी तरफ आपको यह ध्यान देना होगा कि भाई देखना है हम तो हिंदी कर लिए, मतलब पहला हिंदी चूज किया हुआ था, मैक्सिमम बच्चे पहले हिंदी ही चूज कर लेते हैं पहला लैंग्वेज, तो पहले आप 91 से लेके 120 तक हिंदी ढूंढेंगे कहाँ पे है, हमें उसको कर लेता हूँ पहले। इसके बाद आप आ जाएंगे दूसरे लैंग्वेज की तरफ। दूसरा लैंग्वेज फिर ढूंढेंगे 121 से स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन। संस्कृत अगर आपका है दूसरा लैंग्वेज तो 121 से संस्कृत जो स्टार्ट है, जहाँ से जिसमें 121 से संस्कृत स्टार्ट है उसी को करेंगे आप, नहीं तो फिर 91 से भी संस्कृत स्टार्ट है तो बच्चे गलत कर देंगे। तो ध्यान में देने वाली बात है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अभी भी कोई दुविधा है तो जरूर बताइएगा, इसके ऊपर फिर से मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, जितनी बार बन सकेगा उतनी बार बनाऊंगा। लेकिन सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। अगर आप सीख लिए तो आपके भाई बहन भी इससे वंचित नहीं होने चाहिए। इस वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक तरह से ग्रुप में, हर कॉलेज से हर बच्चा इससे थोड़ा सा जानकार हो जाए कि भाई हाँ मेरा पेपर हो रहा है तो मेरा समय बर्बाद ना हो, मेरा मौका हाथ से न जाए। धन्यवाद।